आखिरी गरबा आ गया। इसमें होंगी प्यारी परेशानी जी की परवीना फूफी। चिनू, नक्शरी ने बताया था कि फूफी ना बड़ी खतरनाक है, शिकायतें करती है, नाराज रहती है और हर बात पे ताने मारती है। क्या खाना देती है? बेटे की तुम खाना नहीं ताना। भाई वाकई में प्यारी परेशानी जी की फूफी वाकई में बड़ी खतरनाक है। तो वो यहाँ आई नहीं, मेरे पेट में दर्द पहले होने लग गया। चिनू, तुम एक काम करो, तुम महल जाओ, मैं फूफी को लेकर आ जाऊंगा। नहीं, मैं महल नहीं जाऊंगा क्योंकि सारा जी मुझसे बहुत नाराज है। दरअसल मैंने उनसे वादा किया था कि मैं सुबह उठ के कसरत किया करूंगा, लेकिन मैं सुबह उठ ही नहीं पाता। कैसे उठोगे? रात को खीर के 21 कटोरे खा के सोगे तो कहाँ से आँख खुलेगी? अरे तो मैं उससे कम खाऊंगा तो मेरा पेट भी कहाँ भरेगा, हिम्मत कहाँ से आएगी? हाँ सच कह रहा हूँ। ये हमारा पैर है, तुम्हारे अब्बा जान की सड़क नहीं जो चढ़ते चले आ रहे हो। और तू पूरा रास्ता मेरा सर खाती हुई आई है। अब तो जुबान को लगाम दे। ओ लड़का, तू हमारी उम्र का हो जाएगा ना तो ये हंसना खेलना सब भूल जाएगा। चिनू, मिल गई है? ये है फूफी? अच्छा भाई, ये तो गुल्लू की अम्मी से भी ज्यादा अजीब है। चलो। सलाम फूफी। कुल्फी? अपनी कुल्फी खुद ही खा लो। अरे अरे अरे, कुल्फी नहीं, फूफी फूफी। मूंगफली? मूंगफली होगा तू, तेरा पूरा खानदान। अभी बताती हूँ। बेटे की तुम, आपकी लकड़ी कहाँ गई? बड़ी? ये बड़ी छोटी क्या कर रहे हो? बड़ी छोटी नहीं, लकड़ी। कौन हो तुम लोग? क्यों हमारी अम्मी को परेशान कर रहे हो? परवीना फूफी के बेटे जान, सलाम सलाम। कौन परवीना फूफी? चिनू, अम्मी का कान तो खराब है, लगता है पेटे की याददाश्त भी। अरे परवीना फूफी, तुम्हारी अम्मी। हमारी अम्मी का नाम नूरा खानूम है। चलिए अम्मी। नूरा खानूम? चलिए 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 अम्मी, चलिए। बच गए। अरे नहीं बची भाई, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जा रहा हूँ अम्मी के पास पेट दर्द की दवा लेने। ठीक है? अरे चिनू सुनो। अरे फूफी जान, अब कितना इंतजार करवाएंगे आप? ना बादशाह ना इक्का, चलेगा मलिका का सिक्का। इंतहा हो गई इंतजार की। आई ना कुछ खबर मेरे यार की। देखिए, जो भी बर्तन चूल्हे पे रख रहे हैं सब काले पड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। नाजनीन बेबी, जरा आप ही देख लीजिए ना सब्जी। नाजनीन क्या 4 आंखें लगा ले, 2 आंखों से देख रही ना, क्या करूं? मौलवी साहब के लिए जो खाना कहा था वो बना के। रुखसार बहन, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो देखो, चूल्हे पे रखा हुआ हर बर्तन काला पड़ रहा है। कसम सोने की अशरफियों की। नाज़नीन बहुत परेशान है, क्या करे? भाभी आप फिक्र मत कीजिए, कई बार पुराना कोयला इस्तेमाल करने की वजह से बर्तन ऐसे काले हो जाते हैं। हम 4 बार कोयला बदल के देख चुके हैं रुखसार बहन, लेकिन फिर भी बर्तन अंदर से काले पड़ रहे हैं। रुखसार देखो, मेरी आंख भी फड़क रही है। जरूर बगदाद में कोई और मुसीबत आने वाली है, कोई गड़बड़ होने वाली है जरूर। तो आप जाकर अपनी आंख धो लीजिए। आज महल में खुद मौलवी साहब दुआ करने वाले हैं, आज कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। आप बस उनके लिए खाना तैयार रखिएगा। कसम सोने की अशरफियों की,
मौलवी साहब को दुआ करने वाले हैं, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। भाभी आप खाना तैयार करिए। कसम सोने की अशरफियों की। आवाज सुनी रुखसार की? कितनी सुरीली, कितनी बारीक, कितनी मीठी। नाज़नीन कोशिश करके भी ऐसी आवाज नहीं निकाल सकती। अब मेरी शक्ल देखने से खाना अपने आप तो नहीं पक जाएगा, है ना? और चलो। क्या नाज़नीन बेबी की बात सच हो सकती है? क्या सचमुच बगदाद में कोई गड़बड़ होने वाली है? आदाब। आपने तो मेरा शेर पूरा कर दिया। देखिएगा, ये गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। बनेगा नहीं, बन गया। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं। आपकी तारीफ। हम अपनी तारीफ करने बैठ गए तो रात हो जाएगी, और फिलहाल हमें बगदाद पहुंचने की जल्दी है। आप बगदाद घूमने आई? लूटने। आप काफी मजाकिया मालूम होती है। इस गमों से भरी दुनिया में थोड़ा हंसना भी जरूरी है। हंसिए। क्या खूब कही, खूब जमेगा रंग जब होंगे दो दीवाने संग। बिल्कुल। वैसे आप यहाँ किसी को लेने आए हैं? जी, पर लगता है कि अब वो कल ही आएंगे। माफ कीजिएगा, आपको लेने कोई नहीं आया? बला को खुद चल के कोई लेने आता है भला? वैसे आप बड़ी दिलचस्प बातें करती, वरना एक उम्र के बाद इंसान जैसे हंसना ही भूल जाता। एक उम्र के बाद मतलब? क्या हम आपको बुजुर्ग लगते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं आपको कहीं छोड़ दूं? हम अपना सामान खुद उठा सकते हैं। हम इतने भी बुजुर्ग नहीं हैं जैसा आप हमें सोच रहे हैं। घोड़ा गाड़ी कहाँ है? मेरे पास घोड़ा गाड़ी नहीं है। तो हम बगदाद कैसे जाएंगे? ऐसे। कालीन को क्या हो गया? इसने खतरा पहचान लिया। हमारी आदत डाल ली कालीन। हम जल्दी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। हम जैसा कोई यहाँ आया जो नहीं। अगर कालीन कुछ देर और ऐसा ही छटपटाता रहा तो इस लड़के को शक हो सकता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। आपके हाथों में तो जादू है, बिल्कुल मेरी अम्मी की जैसे। आइए चलते हैं।
1500 साल का तजुर्बा कहता है कि जो फूफी जान हमें बिना आए इतना भगा सकती हैं, आने के बाद न जाने क्या हाल करेंगी। सुल्ताना ने कहा है उन्हें धूल और मिट्टी से सख्त नफरत है, तो लगे रहो। वाह, क्या बात है चाचा, क्या बात है जुनी, क्या कमाल की सफाई की है। लेकिन देखना, इतनी सफाई में भी हमारी परवीना फूफी ना कोई कमी जरूर निकालेंगी। छोड़िए ना सुल्ताना, आप ये बताइए आपकी इबादत अच्छे से हो गई? हाँ, सब ठीक से हो गया। हमें अपनी दादी जान की बहुत याद आ रही है। हमारी दादी जान ना बहुत प्यारी थी, बिल्कुल हमारे अब्बू जैसे। यानी परवीना फूफी किस पर गई है? सुल्ताना, सुल्ताना, पिछले महीने आए जलजले में बगदाद के जिन भी इलाकों और रियासतों को नुकसान पहुंचा था, उन सब की भरपाई करवा दी गई है। शुक्र है, धीरे धीरे सब लोग उस जलजले से उबर रहे हैं, पर ये सब नहीं जानते कि उस रात हुआ क्या था। मौत की तैयारी शुरू कर दो, मल्लिका आने वाली। हमें ये दरवाजा बंद करना होगा। चिनू, तुम मल्लिका का पहले भी एक बार सामना कर चुके हो, इस बार भी कर सकते हो तुम। लेकिन मल्लिका बहुत खतरनाक है। और तुम सच्चे हो जिनू। हाँ शेख जिनू, अम्मी हमेशा कहती है ना कि सच की ताकत से बड़ी और कोई ताकत नहीं होती। आपके पास इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है शेख जिनू। हाँ जिनू, मल्लिका वापस आ गई तो हम जीत कर भी हार जाएंगे और वो जफर मर के भी जीत जाएगा। बुराई जीत जाएगी मेरे भाई, और उसके बाद कोई भी अच्छाई की राह पर चलने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें कुछ करना होगा जिनू, तुम कर सकते हो। आपको अम्मी का वास्ता शेख जिनू। दरवाजे से कुछ बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसे बंद कर दो। हम बुराई को जीतने नहीं दे सकते। शाबाश मेरे भाई। शेख जिनू, आप ठीक तो है? आप मेरे पीछे जी। हम जीत गए, हम जीत गए। अब सफर भी खत्म हो गया
और साथ ही साथ मलिका को बुलाने का उसका शैतानी इरादा भी। हम जीत गए। पर उस रात वहाँ जो कुछ हुआ हम कभी नहीं भुला पाएंगे। अच्छा हुआ हम सब ने मिलकर बगदाद को मलिका के कहर से बचा लिया। सुल्ताना, शुक्रिया वजीर कुलपतन। हम जल्द ही पहले की तरह हुलिया बदलकर शहर के मुआयने पे जाएंगे। बहुत खूब। अदा सुल्ताना, मैं भी आपके साथ चलूंगी। फूल तो आज सुबह अलादीन हमारे लिए लाया था, लेकिन ये गुलदान यहाँ कैसे आया जनमिनी? हमें माफ कर दीजिएगा सुल्ताना, ये गुलदान हम ही यहाँ लाए थे। हमें लगा था कि आपकी फूफी जान को ये फूल यहाँ अच्छे लगेंगे। सुल्ताना माफ कीजिएगा, मेरी वजह से ये गुलदान। नहीं जिनिमिनी, इसमें गलती हमारी है। सुल्ताना हमें माफ कीजिए, कांच टूटना कोई अच्छा शगुन नहीं होता। समझदार जिन ऐसी बातें नहीं करते। ये गुलदान हमारे हाथों से भी तो गिरकर टूट सकता था ना। अब आप दोनों इस बात पर परेशान होना बंद करें। इस मुल्क पे ना आ पाएगी कोई आंच। चलो समेटे ये कांच। अलादीन फूफी को लेके अभी तक नहीं आया। सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं सच में कोई अपशगुन ना हुआ हो। बगदाद वालों तैयार हो जाओ, कहर मलिका आ चुकी है।